हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि जामिया का फॉर्म जो कि अभी नर्सरी प्रेप और क्लास वन के लिए आया हुआ है वो कैसे आप फिल करेंगे। तो हर एक बारीकी को जानेंगे यहाँ पे हम, कैसे आप एबीसी आईडी क्रिएट करोगे, कैसे फोटो अपलोड करोगे, कैसे सिग्नेचर अपलोड करोगे, किसके सिग्नेचर अपलोड करोगे, वगैरह वगैरह सारी बारीकियां देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप इस पोर्टल पे पहुंचेंगे। अब इस पोर्टल पे पहुंचने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले या तो गूगल में जाकर के आप सीधे सर्च कर दिए जामिया एडमिशन पोर्टल, या फिर admission.jmi.ac.in आप टाइप कर दिए। यहाँ पे देखिए हमने गूगल ओपन किया हुआ है। गूगल में हम टाइप करेंगे admission.jmi.ac.in, और इस तरह से आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये जामिया का पोर्टल आ गया। पहला ही लिंक है आपका, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस एडमिशन पोर्टल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे ही कर्सर आप यहाँ से हटाओगे ये ऊपर की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, ऐसे करके मूव करने लगेंगे और यहाँ से आप और भी नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट होंगे वो देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है न्यू न्यू। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक। सबसे पहले दिया हुआ आरसीए का, इससे आपका कोई लिंक है नहीं। आगे जाएंगे आपको बाकी चीजों के लिंक भी मिल जाएंगे, जैसे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर पीएचडी। ओके, ऐसे ही यहाँ पे स्कूल एडमिशंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्कूल एडमिशंस रेगुलर प्रोग्राम्स, इस पे आपने क्लिक करना है अगर आपने जामिया स्कूल के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये नया पेज खुल जाएगा। इस नए पेज पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। फर्स्ट, रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द पोर्टल बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है जी। तो इन चीजों को आप बारीकी से पढ़ें, हालांकि हम ये पहले भी आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। सभी विवरण आप भरेंगे फॉर्म में, जो कुछ भी पूछा गया पूरी डिटेल, फिर सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, आपके प्रवेश पोर्टल खाते को सक्रिय करने के लिए आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक खाता सक्रियण कोड यानी कि एक्टिवेशन कोड आएगा आपके, या तो मोबाइल पे आएगा या ईमेल पे आएगा, एक चीज पे आएगा। अगर मोबाइल पे आएगा तो आप यहाँ पे जाकर के बराबर में एक्टिवेट योर अकाउंट इसको क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भर देंगे अपने और पासवर्ड भर देंगे। साथ ही साथ ये कैप्चा दिया हुआ है, इसको भरेंगे। इसको भरने के बाद आप एक्टिवेट योर अकाउंट करेंगे तो आप आगे जो है आपसे ये बाकी डिटेल भरने के लिए अलाउ कर देगा। ठीक है जी। या फिर आपसे सीधे जो लिंक आपको ईमेल आईडी पे भेजा गया है उस पर आप क्लिक करेंगे, तब भी आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे जाकर के आपको पासवर्ड वगैरह मांगेगा, वो फिल करके आप अपना नेक्स्ट पेज वाला फॉर्म भर सकते हैं, जो मेन फॉर्म है। अभी आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन देखिए यहीं से आपको करना होगा। सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है आपके लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप जाएंगे। ये हमने लिया न्यू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आपसे पहला नाम मांगा गया, हमने पहला नाम चलिए भर देते हैं। आप पहला नाम, ये हम चूंकि डमी फॉर्म भर रहे हैं, ओके, तो इसलिए सब कुछ जो है वो इमेजनरी है, एक तरह से कह सकते हैं आप। ओके, जेंडर आप भरेंगे यहाँ पे, मेल फीमेल जो भी एप्लीकेबल हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बच्चे की, ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ जिस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे आपको एज देखनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपने भरना है। तो यहाँ पे हम डेट भर देते हैं। सपोज हमारी 2022 की डेट ऑफ बर्थ है, दिसंबर दिसंबर 3 दिसंबर 3 2022 ये डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की। फिर हम यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देंगे। ओके, मोबाइल नंबर भर देते हैं, ये आगे मोबाइल नंबर। फिर ईमेल आईडी यहाँ पे हम भरेंगे अपनी। ओके, जस्ट अ मोमेंट, ये रही ईमेल आईडी। ये टाइप भी करनी पड़ेगी आपको ईमेल आईडी, और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा पॉइंट भी इधर उधर हो गया तो ईमेल आईडी आपकी रॉन्ग हो जाएगी, जिससे आपका
जो एक्टिवेशन लिंक है वो ईमेल आईडी पे, या बाकी जो कम्युनिकेशन है होना है इन फ्यूचर वो ईमेल आईडी पे नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी आप सही से एंटर करें। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम भरना है, फिर आपको यहाँ पे मदर्स नेम भरना है, फिर ये आपको कैप्चा भरना है। कैप्चा में भी ध्यान रखना है कैपिटल और स्मॉल लेटर का। और अगर कैप्चा को पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर लेंगे, इसको रिफ्रेश करके दोबारा से आपके पास नया कैप्चा आ जाएगा। और जब आपको लगता है कि आप पढ़ने लायक कैप्चा आपको मिल गया है तो फिर आप उसको एंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ये सारी डिटेल आप वेरीफाई कर लीजिए कि सब चीज़ें सही सही भरी हैं आपने, नाम की स्पेलिंग सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, फादर्स नेम मदर्स नेम वगैरह की स्पेलिंग बिल्कुल सही भरिएगा, अदरवाइज बाद में दिक्कत होती है। हालांकि करेक्शन हो जाता है जामिया में, थोड़ी सी दौड़ दौड़ भाग करनी पड़ती है, बट फिर भी क्यों लफड़े में पड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपको लगेगा सब कुछ ओके है तो आप ओके करिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे अब क्या हुआ देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर स्कूल एडमिशन, ये नया पेज खुला है। एन अकाउंट विद द सेम ईमेल और मोबाइल नंबर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, इसका मतलब इस मेल आईडी पे कोई और अकाउंट रजिस्टर्ड है ऑलरेडी और वो एक्टिवेटेड। प्लीज क्लिक ऑन द बटन बिलो टू लॉग इन टू योर अकाउंट। लॉग इन टू योर अकाउंट, अब इसमें जाएंगे आप। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि आपको दूसरा ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा। चलिए फॉर्म दोबारा से भरते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन में फिर जाते हैं हम। ये ध्यान रखिएगा ये दिक्कतें आपको भी आएंगी, जैसी हमें यहाँ पे दिक्कत आई है ये दिक्कत बहुत ही प्रैक्टिकल दिक्कत है और ये बार बार आती है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। अच्छा हुआ ये चीज़ आ गई है हमारे सामने, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे करके कंफ्यूज होकर के परेशान हो जाते हैं। ठीक है जी, तो हम दोबारा से डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे हैं, December 3, 2022। मोबाइल नंबर के सही भरिएगा ताकि एक्टिवेशन कोड वगैरह आए अगर इस पे तो आपको मिल जाए। ईमेल आईडी हमने चेंज करनी है, ईमेल आईडी चेंज कर लेते हैं। ओके, ये देखिए हमने डिटेल्स फिर से भरी हैं और ईमेल आईडी चेंज कर दी है इस बार। अब हम कैप्चा फिल करके आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका कैप्चा। यहाँ देखिए ओ और जीरो में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये हो गया CS, उसके बाद है देखिए डॉलर और U कैपिटल। ओके, अब आप इसको सबमिट करिए। फिर से आपसे कहा गया है डिटेल्स मैच कर लीजिएगा। ओके, activation code has been sent to your registered mobile number for your account activation. Please click on the account activation button below and set the password to activate your account. अब हमने यहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है, तो चलिए क्लिक करते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिर से भरिए आप। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि उस आईडी पे कोड ही नहीं आया मोबाइल पे, हमने दोबारा मोबाइल दूसरे मोबाइल पे ये ट्राई किया, अब ये कोड आया है। अब हमने इसको एंटर किया और वेरीफाई करके हम आगे बढ़ेंगे, अगला पेज अब हम भर सकते हैं। अब ये खुल गया है पोर्टल। यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर लेंगे, अपनी मर्जी का जो भी पासवर्ड हमें अच्छा लगता है वो सेट करेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर से ये कैप्चा कोड भरेंगे और अगले पेज पे हमें फिर अलाउ कर देगा। तो चलिए पासवर्ड सेट कर लेते हैं। ये हमने पासवर्ड सेट कर लिया और अब हम कैप्चा एंटर करेंगे। Z, और उसके बाद Y कैपिटल, ये हमने कैप्चा एंटर कर दिया। अब हम करेंगे सबमिट। देखो यहाँ पे कैप्चा डज नॉट मैच कह रहा है, तो आप वेरीफाई करिए। W, कैपिटल Y, फिर 7, ये 7 नहीं है क्या, Z है क्या? इसको Z करके देखते हैं। वैसे तो चलिए कैप्चा तो हम यहाँ पर रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा ले लेते हैं, अगर ये परेशान कर रहा है तो यहाँ पे दूसरा कैप्चा ले लिया हमने। यहाँ पे कैपिटल J है, फिर D दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे कुछ गड़बड़। कैपिटल J, फिर स्मॉल d, फिर कैपिटल R, फिर स्मॉल b, फिर ये दिया हुआ है आपको कैपिटल O,
और कैपिटल एफ। चलिए अब करते हैं एंटर। ये मिल गई हमें एंट्री यहाँ पे। ओके, चाहे तो यहाँ पे गूगल पे अपना पासवर्ड यहाँ पे सेव भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो आप याद रखिए, कहीं नोट करके रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर भूल जाए तो फिर आप फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाकर के भी उसको दोबारा सेट कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आप नोट करके रखिए किसी डायरी वगैरह में। ओके, यहाँ से हम लॉगिन करेंगे फिर से। ये हम फिर से वापस आ गए इसी पोर्टल पे। वापस आने के बाद हमने यहाँ पे देखिए यूजर नेम और आईडी आपने यहाँ लिखनी है, ईमेल आईडी अपना टाइप करना है जो हमारा ईमेल आईडी था। ये वाला ईमेल आईडी से हमने एक्सेस लिया है इस बार। ठीक है, आपका लैपटॉप भी इसमें आपको मदद कर सकता है। देखिए ये हमसे ऐसे एंट्री हमने की तो इसने हमें ये सब कुछ फिल करके दे दिया है। तो लैपटॉप की मदद से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। 1x, 1x कैपिटल, फिर ई और ए स्मॉल। अब फिर से हम करेंगे क्या, आपकी बार साइन इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइन इन पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने ये क्लिक किया। अब हम पहुंच गए हैं अंदर पोर्टल के। ठीक है जी, यहाँ पे हमसे पूछा गया किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नर्सरी वगैरह के लिए एज कम मांगते हैं, उसके बाद क्लास 1 के लिए सबसे ज्यादा। और किसी के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट प्रोसेस यही रहेगा। अगर आप क्लास 11 के लिए, 9th के लिए या इवन हायर डिग्री के लिए भी अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस यही सेम रहता है। बस ये है कि वहां पे हो सकता है लिंक दूसरा आ जाए आपका। स्कूल के लिए तो यही लिंक काम करेगा, बट स्कूल के लिए अलावा डिग्री के लिए आप अप्लाई करेंगे तो दूसरा लिंक काम करेगा। वो लिंक वहां पे आ जाएगा जहाँ पे आरसी लिखा हुआ था, उसी के साथ साथ वो भी आ जाएगा। चलिए अब हम क्लास 1 के लिए अप्लाई कर लेते हैं। हमने डेट ऑफ बर्थ दी थी 2021 की, तो 4 साल का बच्चा हमारा हो चुका है। दिसंबर 2021 से 25 मतलब 4 साल का हो चुका है। तो आई थिंक वो प्रेप में एलिजिबल है। एक बार डेट ऑफ बर्थ आप वेरीफाई कर लेना। ओके। ओके, तो यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम ऐड कर लिया है। यू वांट टू अप्लाई, अब आप इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, यस हमने कर दिया, ये यस कर दिया है। ठीक है जी। यू योर रिक्वेस्ट एडेड सक्सेसफुली। तो अब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्लास अपीयर हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे डेट्स दी हुई है, देखिए 7 जनवरी से आप 27 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अभी एडिट का बटन जो है वो एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही ये डेट 27 जनवरी ओवर हो जाएगी, यहाँ पे एडिट का बटन आपको 1 या 2 दिन बीच में खुलेगा। ये ध्यान रखना कि किस दिन खुलेगा। ये सारी चीजें आपको जामिया वेबसाइट पे या हमारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में मिल जाएंगी कि कब क्या क्या होने जा रहा है जामिया वेबसाइट पे। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल सके। ओके, एनीवे यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई। इस पे क्लिक करके अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम बाकी चीजें, बाकी डिटेल्स भरेंगे। देखिए यहाँ पे सब दिखता रहेगा आपको, ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है पहले पेज पे। स्टेप 1 ऑफ 6 पहला स्टेप है, 6 स्टेप का टोटल फॉर्म होने जा रहा है हमारा। आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, मैंने ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं, जिनमें क्या क्या दिया हुआ है। गुड क्वालिटी रिसेंट फोटोग्राफ मैंने अप्लाई फिल करना है यहाँ पे। लेटेस्ट होना चाहिए फोटोग्राफ, ये ध्यान रखें, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में। मैक्सिमम साइज कितना होगा, 1 MB होगा। और डायमेंशन क्या होनी चाहिए उसकी, ये होनी चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होंगी मिनिमम। मैक्सिमम फाइल साइज क्या होगा, 500 KB का होगा। अप्रोक्सीमेटली डायमेंशन ये होंगी उसकी। उसके अलावा एप्लीकेशन फी 500 इज टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में हमने पेमेंट करना है 500 रुपये का। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या एटीएम का डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या यूपीआई से भी कर सकते हैं। चलिए अगले पेज पे जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब अगले पेज पे हम पहुंच रहे हैं। अगला पेज अब ओपन होगा, देखिए शायद नेटवर्क स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा ये हो सकता है, वेबसाइट भी स्लो हो, बट ये वेबसाइट और ज़्यादा स्लो हो जाएगी अगर आप लास्ट के दिनों में अप्लाई करेंगे तो। टाइम रहते अप्लाई करिएगा जरूर, ठीक है। ये ना हो कि आप 27 तारीख को अप्लाई करने बैठे, पता लग के वेबसाइट हैंग हो गई और आपका फॉर्म नहीं फिल हो पाया। वेबसाइट बहुत स्लो है तो टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक प्रोसेस हुआ है, ये नेक्स्ट पेज पे जाने का हमारा सफर यहीं तक हम आ पाए हैं। इसी ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी, हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है ये कि प्रेप क्लास के लिए हमने अप्लाई किया है। इस सेशन में यहाँ पे आप एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है। क्लिक हेयर टू जनरेट रजिस्टर फॉर एबीसी आईडी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये कुछ नया आया है गवर्नमेंट की ओर से, अभी 1-2 साल पहले ही। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे जाकर के आप अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर लेंगे। 9 डिजिट का होता है ये। फिलहाल हम कोई भी फर्जी एबीसी आईडी भर देते हैं।
जो कि 9 डिजिट की होगी। ओके, और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने फॉर्म भरना आपको सिखाना है। ठीक है जी, यहाँ पे ये सारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस ईमेल आईडी या इस मोबाइल नंबर पर कोई कम्युनिकेशन ना हो, क्योंकि ये हमारे पास रहता नहीं है, तो इस पर हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी, फिर यहाँ पे देखिए सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, किसकी क्वालिफिकेशन, मम्मी पापा की, पहले पापा की क्वालिफिकेशन मांगी है, सामने मदर की क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम पापा की क्वालिफिकेशन, यहाँ पे फादर की क्वालिफिकेशन भर देते हैं। सपोज फादर की क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके जी, ऐसी मदर की क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, उसके बाद हमने भर दी सोशल कैटेगरी मांगी है हमसे, तो यहाँ पे हम भर देंगे मुस्लिम, ओबीसी, सॉरी ओबीसी नॉन क्रीम लेयर भर देते हैं। नॉन क्रीम लेयर मतलब आपकी इनकम जो है वो 8 लाख से कम है हर साल। ठीक है, जेंडर आपका यहाँ पे मेल आ ही रहा है। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट, कहाँ आपके रहने वाले हैं आप, जहाँ के रहने वाले हो परमानेंट मम्मी पापा वहीं का यहाँ पे देंगे। अब जो कि नर्सरी क्लास 1 और क्लास 2 की, सॉरी क्लास 1 नर्सरी और प्रेप की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ दिल्ली या बहुत आसपास के एरिया, जो नोएडा के कुछ आसपास के एरिया हैं वही अप्लाई करें, क्योंकि बच्चे को लाना ले जाना यहाँ पे बहुत बड़ा हेडक हो जाएगा। बट बाकी क्लासेस के लिए, जैसे क्लास 6 है, 9th है या 12th है, वहाँ के लिए आप कहीं से भी ऑल इंडिया लेवल पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहेंगे, बड़े बच्चे, बट छोटे बच्चे हॉस्टल में नहीं रह पाते, वो मम्मी पापा के पास ही रहेंगे। तो ये यहाँ पे आप देखिए ब्लड ग्रुप भरेंगे, अगर आपको पता है तो आप भरिए, नहीं पता है तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। देखिए हम देखते हैं कि ऑप्शन है क्या। नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको ब्लड ग्रुप, अच्छा नॉट नो, नॉट नो करके ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको नहीं पता तो नॉट नो भर दीजिए, अगर पता है तो आप भर दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम आप यहाँ पे नॉट नो भर देते हैं, लेकिन आप चेक करा कर रखिएगा, क्योंकि आपको एक एमबीबीएस की रिपोर्ट भी इसमें लगानी होती है जब एडमिशन आपको मिल जाता है उस वक्त। चलिए, अब यहाँ पे हम अपना मजहब भरेंगे, मजहब जो भी जिसका होगा वो भरेगा। हमने भर दिया इस्लाम। यहाँ पे आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, तो अगर आप कश्मीर के माइग्रेंट हैं, कश्मीरी माइग्रेंट से मतलब ये है कि कुछ लोगों को कश्मीर से 1989 में भगा दिया गया था, उनके पास इस तरह का सर्टिफिकेट होता है कंसर्निंग अथॉरिटी का, वो आप डिटेल प्रोस्पेक्टस में पढ़ लेना। अगर वो सर्टिफिकेट है आपके पास तब आप इसमें यस करिए, अदरवाइज आप इसमें नो कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे डू यू बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं तो यस या नो करिए यहाँ पे। ओके, जो भी स्टेटस हो आपका, अगर नॉर्मली आप जम्मू कश्मीर में अभी रहते हैं तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली अपना ऑप्शन चुनिए। अगला देखिए यहाँ पे दिया हैव यू बीन एन एनसीसी कैडेट, आप एनसीसी कैडेट रहे हैं क्या, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली भर लीजिए। अभी चूंकि छोटा बच्चा तो एनसीसी कैडेट नहीं रहा होगा, तो नो ही आएगा। पता नहीं क्यों ये कॉलम दिया है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी हुई है। एनएसएस का भी सेम सीन है, तो नो ही रहेगा। फैमिली एनुअल इनकम यहाँ पे आप भरेंगे, 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से कम है, अकॉर्डिंगली जो भी आपके लिए सुटेबल हो। ईडब्ल्यू कैटेगरी में है क्या आप या नहीं है, तो यहाँ पे नहीं भरिएगा, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी पे एप्लीकेबल होती है वैसे। बट ईडब्ल्यूएस का जामिया में तो कोई रिजर्वेशन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ना नो ही भर दें, ज्यादा अच्छा है। आर यू ए पीडब्ल्यू, फिजिकली आपको कोई ऐसा चैलेंज तो नहीं है, कान में सुनाई कम आती हो या किसी आंख से कम दिखाई देते हो, या चलने फिरने में कुछ हाथ पैर में ऐसी दिक्कत हो जो 40% से ज्यादा की विकलांगता की कैटेगरी में आता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज करेंगे नो। ठीक है जी, अगर सर्टिफिकेट है तभी आप यस करना, वरना नहीं करना। फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस भर देंगे। देखिए इस ढंग से हमने ये सब एड्रेस भर दिया है। आप भी प्रॉपर एड्रेस जो आपका आधार कार्ड वगैरह पे है वो आप भर दीजिए यहाँ पे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद वेरीफाई कर लीजिए बिफोर सेविंग के यहाँ पे सब कुछ एड्रेस वगैरह प्रॉपर है, जो जो डिटेल हमने इस पेज पे भरी है वो सब की सब सही आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ओके करिए, इसके बाद ओके करने के बाद आप ऑल फील्ड रिक्वायर्ड, कुछ मिसिंग है, देखिए क्या मिसिंग है यहाँ पे ये बताएगा हमें कि क्या मिसिंग हो रहा है। लेकिन पूरे पेज को देखना पड़ेगा, पूरे पेज में कहीं ना कुछ मिसिंग है। यहाँ पे नेशनलिटी मिसिंग हो रही थी, इसलिए दिक्कत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भर दीजिए इंडियन, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन लोगों के लिए है। फिर से हम इसको सेव करेंगे और फिर से हम, अगर सेव में यस कर देता है, ओके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर दिया इसने। अब ओके कर दिया, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये नेक्स्ट पेज आ गया, जहाँ पे हमने फोटोग्राफ और अपना, सॉरी बच्चे का फोटोग्राफ और साइज तो हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। इसके अलावा यहाँ पे सिग्नेचर
अपलोड करेंगे। किसके सिग्नेचर होंगे? ये गार्जियन के सिग्नेचर, यानी कि मम्मी या पापा में से किसी के सिग्नेचर होंगे। ये ध्यान रखना। फोटोग्राफ किसका होगा? बच्चे का होगा। तो ये चीजें बड़ी बारीक हैं, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोटो बच्चे का अपलोड करेंगे, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए। ओके, लेटेस्ट होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए, ये आया जी फोटो, यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपलोड होने की प्रोसेस में है। क्लिक टू अपलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम क्लिक करके देखिए ये फोटो आ गया। फोटो पे नाम और ये जैसा हमने यहाँ लिखा हुआ दिखाया, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम तो आपको सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं, तो इसलिए ये सही बच्चे का फोटो भी नहीं दिखाया हमने आपको। उसके बाद पेरेंट सिग्नेचर यहाँ पे, तो फाइल फिर से आप चूज करेंगे और ऐसे करके फिर से आप अपने सिग्नेचर जहाँ पे भी आपने सेव किए हुए हैं एज ए गार्डियन, मम्मी या पापा में से किसी के सिग्नेचर चाहिएंगे और किसी के नहीं चलेंगे। ठीक है जी, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये दिखने लगा कि ये फाइल आ गई है यहाँ पे कंप्यूटर के पास। ओके, अब हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके क्लिक टू अपलोड जैसे ही करेंगे ये इसने ले लिया है सिग्नेचर। ठीक है जी, तो ओके हो गया ये सब कुछ, ये पेज ओके है बिल्कुल। यहाँ पे फिर से हम सेव करेंगे। हर बार हमसे ये पूछेगा सही किया गया हमने, और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, फिर हमसे क्या पूछा है? सेलेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरी। तो अभी हमने क्या भरा था? नॉन क्रीम लेयर भरा था थोड़ी देर पहले। अकॉर्डिंगली हम यहाँ फिर से कैटेगरी भरेंगे। हम मुस्लिम हैं या मुस्लिम ओबीसी, ओबीसी नॉन क्रीम लेयर भरा था हमने, तो हम ओबीसी में जाएंगे। अगर हम वहाँ नॉन क्रीम लेयर नहीं भरते, तब हम और किसी ऑप्शन को भी ले सकते थे, लेकिन ये ऑप्शन अपने आप में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपके पास अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप सीधे मुस्लिम में जाइए, अगर आप मुस्लिम हैं। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, तो फिर आप जनरल में अप्लाई करिए। अकॉर्डिंगली आप अपना ऑप्शन चुनिए। चलिए, हमने कहा मुस्लिम नहीं, हम ओबीसी में जाएंगे, तो हमने वहाँ नॉन क्रीमी लेयर दिखाया हुआ है। यहाँ पे फिर से हम सेव करेंगे। जस्ट मोमेंट, सेव करने से पहले हमारा एक चीज मिसिंग रह गई, देखिए स्कूल का नाम। तो हम ये स्कूल का नाम, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो हमने भर दिया, क्योंकि किसी और स्कूल में सीट्स ही नहीं रही होंगी, तो इसलिए ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, ये ध्यान रखिएगा इस स्कूल में। ओके, यहाँ पे हम फिर से सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमसे फिर पूछा गया, रीचेक दैट यू हैव फील्ड करेक्ट ऑफ रिजर्वेशन। सही रिजर्वेशन आपने कैटेगरी भरी है नहीं? टेस्ट सेंटर और स्कूल प्रेफरेंसेस, कहाँ पे है टेस्ट सेंटर और स्कूल प्रेफरेंसेस? टेस्ट सेंटर तो यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है क्या कहीं? नहीं, टेस्ट सेंटर नहीं दिया है, तो हम पूछ हो रहा है। चलिए खैर, जामिया महा। ओके, तो सेव किया हमने। सेव करने के बाद क्लिक टू प्रीव्यू, यहाँ पे हम प्रीव्यू करेंगे। यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू प्रीव्यू पेज। ओके, तो यहाँ पे सब चीजें जो अभी तक हमने भरी हैं, वो हमारे सामने अपेयर हो चुकी हैं। देखिए ये फोटोग्राफ सही है, मोबाइल नंबर वगैरह सही है नहीं, ये सब हम अच्छे से चेक कर लेंगे। ओके, मदर फादर की क्वालिफिकेशन वगैरह, बाकी सब डिटेल ए टू जेड आप अच्छे से चेक करिए। कहीं कोई दिक्कत है तो नोट करके रखिए, क्योंकि अगर अभी हो सकता है रेक्टिफाई, तो अभी कर लीजिए। आप यहाँ देखिए एडिट करने के लिए कह रहा है, कुछ एडिट करना तो आप करिए। एडिट नहीं करना चाहते हो तो आप फिनिश कर दीजिए। अगर कुछ गलत भरा गया तो आप उसको एडिट करने के लिए यहाँ पे एडिट करिए, सही करिए, फिर वापस आकर सेव करके प्रोसेस करिए। फिनिश करते हैं हम इसको, क्योंकि हमने पाया कि सब कुछ हमारा सब कुछ सही है। एक बार लेकिन रीचेक किए बगैर ओके मत करना। यहाँ पे बार बार जाना, आप 2 मिनट लेना, 4 मिनट लेना, लेकिन इस सब चीजों को, इन सब स्पेलिंग्स को अच्छे से चेक करना। ठीक है जी, चलिए अब हम चेक कर लिया, हम मुतमईन हो गए कि ये सब कुछ सही है, सेटिस्फाई हो गए हम। सेटिस्फाई होने के बाद हम यहाँ पे फिर से फिनिश पे क्लिक करेंगे, और ये हमसे पूछ रहा है बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, please note that after submitting you will not be able to edit the form। आप बाद में एडिट मतलब वो नहीं कर पाएंगे एडिट, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके। ओके, अब जब ये फॉर्म क्लोज हो जाएगी डेट 27 जनवरी के बाद, उसके बाद 1 या 2 दिन के लिए पोर्टल फिर से खुलता है एडिट करने के लिए। बट वहाँ पे नाम बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में एडिशन करेक्शन करने के लिए आपको जामिया दौड़ना पड़ेगा। इसलिए आप ये समझिए कि यही चांस है आपका लास्ट। चलिए, हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ ओके है। अब हम आगे बढ़ते हैं पेमेंट की तरफ। ठीक है, अब जैसे हमने फिनिश कर दिया, तो ये अगले पेज की तरफ ले आया हमें, और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि पेमेंट करो। अब जैसे ही हम यहाँ पे पेमेंट क्लिक करेंगे, हमें ये पोर्टल पे लिंक कर देगा। यहाँ पे देखिए नाम वगैरह फिर से दिखा रहा है, सब चीजें देख लीजिए, लास्ट डेट वगैरह सब यहाँ दिखा दी इसने। ओके, द अबाउट डिटेल्स आर करेक्ट। ओके करेंगे हम इसको। ओके करने के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये हमें बैंक के पोर्टल पे ले जाएगा। क्लिक प्रोसीड, हम आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम अपना डिटेल वगैरह फिर से भरेंगे और ओके करेंगे, ओटीपी वगैरह, तो हमारा पेमेंट यहाँ पे दिखा देगा कि हाँ जी पेमेंट हो गया है। ठीक है जी,
अगर पेमेंट अपडेशन में परेशान करता है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और नेक्स्ट डे या थर्ड डे वो अपडेट हो जाएगा। जस्ट इन केस अगर नहीं होता तो आप जामिया की हेल्पलाइन नंबर में मेल करेंगे और कस्टमर जो भी जामिया का हेल्पलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर, उससे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं कि ये नाम है बच्चे का, ये डेट ऑफ बर्थ है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ठीक है, और ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह की ये स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, ठीक है, और ये सब बता करके आप देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह यहाँ पे आप फिल कर देंगे ये सब, और उसके बाद आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। 72786 के उसके बाद देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी ऑप्शनल है, हालांकि आप चाहें तो भर सकते हैं। पेयर कौन पे कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आप भरेंगे, किस रिटेल बैंकिंग से आप भर रहे हैं, ऐसे कि आईसीआईसीआई बैंक कॉर्पोरेट बैंकिंग से भर रहे हैं या अदर बैंक का आपका अकाउंट है, वो सब यहाँ पे आप फिल करिए, किस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद प्रोसीड नाउ कर देंगे आप, यहाँ पे आप प्रोसीड कर दीजिए, ओके करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए ये डेबिट कार्ड वगैरह का ऑप्शन भी है, तो उसका भी ध्यान रखिए आप कि आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं, ओके। ये आया आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर के। अब यहाँ पे आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं तो, अदरवाइज लास्ट पेज पे, पिछले पेज पे आपने देखा है क्रेडिट कार्ड यूपीआई वगैरह का भी ऑप्शन, तो वहाँ जाकर के आप अकॉर्डिंगली अपना पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कुछ दिक्कत है तो इस पेज पे जाकर के हम एक वीडियो छोटा सा और बना देंगे और आपको पूरी डिटेल अवेलेबल करा देंगे, ठीक है जी। तो ये सब करने के बाद जैसे ही आप ओके कर देंगे, यहाँ पे बैंक अपना सपोज हमने पंजाब नेशनल बैंक चुन लिया है अपना, यहाँ पे हमसे ये डिटेल मांगिएगा कुछ कस्टमर आईडी और पासवर्ड वगैरह, वो हम फिल कर देंगे। सेव माई डिटेल्स, देखिए यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए कह रहा है, प्रोसीड करिए आप। अब ये फिर से प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि नेट शायद स्लो है या हो सकता है बैंक की वेबसाइट स्लो हो, दोनों ही रीजन हो सकते हैं, ओके। तो वेट करिए थोड़ा सा और जैसे ही पोर्टल खुलेगा आप आगे बढ़ेंगे। अभी शायद कुछ दिक्कत है वेबसाइट पे बैंक की, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। एनीवे हम आपको बता देते हैं कि पेमेंट के बाद आपके पास फिर से एक पेज अपीयर होगा और उस पेज के बाद जो है आप मतलब वो जो पेज होगा आपका वो मेन पेज होगा, वहां पे जाकर के आप इस पूरे फॉर्म को फिर से देख सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो प्रिंट आउट लेकर के आप अपने पास रखिए ताकि पूरी डिटेल्स आपके पास रहें कि आपने क्या क्या फॉर्म में फिल किया है, ठीक है जी। अगर पेमेंट में कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको तरीका वो भी बता दिया है। फिर भी आपकी कोई और क्वेरी बचती है तो आप डेफिनेटली हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप ग्रुप में जाकर के कमेंट करिए, वहां पे आपको पूरी हेल्प की जाएगी। इस ढंग से देखिए ये आया, यूजर आईडी इसने मांगा है, यूजर आईडी यहाँ पे हम फिल कर देंगे। अभी हमारे पास है नहीं यूजर आईडी, बट यहाँ पे ऐसे ही फिल करेंगे आप ये, तो आपसे फिर पासवर्ड मांग लेगा, पासवर्ड में ओके करेंगे आप, या कंटिन्यू करने के लिए कहेगा आप कंटिन्यू कर देंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको जामे की वेबसाइट वापस ले जाएगा खुद ही, ये कुछ नहीं करना है आपने, थोड़ा सा वेट करेंगे तो। और उसके बाद अपना प्रिंट वगैरह लेकर के आप रख लीजिएगा। इस तरह से आपका फॉर्म हो गया है कंप्लीट। अभी भी कोई सवाल आपको बचता है तो कमेंट करना मत भूलना। हमारे टेलीग्राम में जाकर के हमारे यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हर क्लास के लिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, नर्सरी वालों के लिए अलग ग्रुप बनाया हुआ है, जामिया का एक जनरल हेल्पलाइन ग्रुप अलग बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके अपनी क्वेरी रख सकते हैं। जितनी भी पॉसिबल हेल्प होगी हम आपको करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।